बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हो रहा है। वहां पर पुलिस ने बीजेपी वर्कर्स को दौड़ा दौड़ाकर पीटा है। भाजपा नेताओं के खिलाफ पुलिस का जबरदस्त एक्शन देखा गया। बिहार पुलिस लाठीचार्ज में एक्सपर्ट है, ये हम जानते हैं, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ? सलाम, नमस्ते, आदाब दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार की भाजपा इकाई ने पटना के गांधी मैदान से विधानसभा तक का मार्च निकाला। बीजेपी की बिहार इकाई राज्य में शिक्षक भर्ती और चार्जशीटेड लालू परिवार मामले में तेजस्वी यादव की बर्खास्तगी की मांग कर रही थी। बताया जा रहा है कि गांधी मैदान से बिहार विधानसभा तक आते हुए रास्ते में डाक बंगला रोड पड़ता है, जहां प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, जिसे तोड़कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें रोका नहीं जा सका। उसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठी चार्ज किया। इस घटना में बड़े पैमाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को चोटें आई। बिहार के जहानाबाद से भाजपा महामंत्री विजय सिंह की मौत की भी खबर है। राज्यसभा सांसद और बिहार के भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने बताया कि विजय सिंह की मौत पुलिस लाठीचार्ज से हुई, जबकि पुलिस की ओर से दावा किया जा रहा है कि मृतक विजय सिंह घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे। तो उसमें जो हम लोगों को पहली सूचना मिली कि कोई चोट उनको नहीं है, शरीर पर खरोंच तक नहीं है, ये सूचना हम लोगों को मिली। तो ये हम लोगों को लगा कि लाठी चार्ज में वो घायल नहीं हुए होंगे। चंद्रवंशी जी उन्होंने बताया कि वो लोग अभी वहाँ पहुँच भी नहीं पाए थे, वो गांधी मैदान से जा रहे थे, पहुँच भी नहीं पाए थे, तब तक वहाँ पर अफरा तफरी हुई। पता चला कि लाठी चार्ज हो गया है, सब लोग भाग रहे थे इधर उधर, तो वो लोग फिर लौट गए। खबर है कि बिहार पुलिस ने बड़े भाजपा नेताओं को भी नहीं बख्शा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी और जीवेश मिश्रा की गिरफ्तारी हुई। भाजपा सांसद जनार्दन सिग्रीवाल को भी चोटें आई हैं। मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि पुलिस के सर पर मानो जुनून सवार था। लाठी चार्ज के दौरान कई बड़े नेता, विधायक और सांसद पुलिस को अपना परिचय देते रहे, तो भी उन्हें बख्शा नहीं गया। दोस्तों, सवाल यह है कि पुलिस की ये दरिंदगी आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले हम जानेंगे कि शिक्षक भर्ती और तेजस्वी यादव मामले हैं क्या, जिसके विरोध में भाजपा ने प्रदर्शन किया। पहले बात करेंगे शिक्षा नीति की। दरअसल बिहार में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य से बाहर के कैंडिडेट्स को भी फॉर्म भरने की अनुमति दे दी, जिसका विरोध वहां के स्थानीय लोगों ने किया। उनका कहना था कि बिहार के बाहर भी हम अपमानित होते हैं, हमें देश के अन्य राज्यों में नौकरियों के अवसर ज्यादा नहीं मिलते। महाराष्ट्र जैसे राज्य में तो शिवसेना के लोग बिहारियों को रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही दौड़ा दौड़ाकर पीटते हैं और भागने पर मजबूर कर देते हैं। अब जबकि हमारे राज्य में भर्ती हो रही है तो मौका केवल बिहारियों को ही मिलना चाहिए। दूसरी ओर बिहार सरकार का कहना है कि देश एक है और नागरिकों को देश में कहीं भी नौकरी करने का अधिकार है। सरकार का यह भी तर्क है कि स्कूलों में बेहतरीन क्वालिटी के शिक्षक हों, इसके लिए कंपटीशन होना जरूरी है। सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे लोगों का भाजपा समर्थन कर रही है। अभी कुछ दिन पहले जॉब फॉर लैंड यानी जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। सीबीआई का आरोप है कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो कुछ लोगों को रेलवे में नौकरी दी और बदले में राबड़ी देवी, मीसा यादव और हेमा यादव के नाम पर प्लॉट्स की रजिस्ट्री कराई गई। भाजपा इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव की बर्खास्तगी की मांग कर रही है। चलिए अब लौटते हैं अपने उसी सवाल की तरफ कि पुलिस की ये दरिंदगी क्यों, और वो भी बिहार में, जो न जाने कितने ही आंदोलनों की जमीन है। इससे भी ज्यादा हैरत की बात है कि नीतीश सरकार में ये हैवानियत कि जिनका राजनीतिक जीवन बेशुमार आंदोलनों से जुड़ा रहा। नीतीश कुमार की जेडीयू और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी प्रवक्ताओं ने इस मामले में बयान दिए, लेकिन हमारी नजर में वो महज लीपापोती है। हकीकत क्या है ये लाठी चलवाने वाले भी जानते हैं और लाठी खाने वाले भी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन में आपातकाल के करीब 2-2.5 सालों को अगर हम छोड़ दें तो अभी 10 साल पहले तक हमारे देश में सरकार के विरोध की एक बहुत मजबूत परंपरा रही है। विरोध की इसी परंपरा के चलते हमारे लोकतंत्र को दुनिया भर में सराहा गया। बाबरी मस्जिद, शाहबानो जैसे मामले में भारतीय मुस्लिम समाज ने
पूरी आजादी के साथ सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया। देश भर में विरोध के अधिकार का इस्तेमाल सबसे ज्यादा और सबसे मुखर अंदाज में भाजपा ने किया। महंगाई, बेरोजगारी, विदेश नीति, राम मंदिर वगैरह वगैरह मुद्दों पर भाजपा ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किए और मीडिया ने भी सरकार की आलोचना में कोई कमी नहीं छोड़ी और ऐसा करके खुद को लोकतंत्र का चौथा खंभा होने का हक अदा किया। अन्ना हजारे के आंदोलन के नतीजे में भाजपा पहली बार केंद्र में बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुई और सरकार में आते ही उसने जनता से जो अधिकार सबसे पहले छीना वो विरोध का अधिकार ही था। लोकतंत्र का चौथा खंभा यानी मेन स्ट्रीम मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जो मानो किसी अनाथ बालक की तरह अपने गार्जियन के इंतजार में ही बैठा था, उसे गोद लेकर विरोध करने वालों का ही विरोध करना शुरू कर दिया गया। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि सवाल अब सत्ता से नहीं विपक्ष से पूछे जाने लगे थे। सरकार से तो बस ऐसे सवाल पूछे जाने लगे जिससे जनता को आम खाने का सही तरीका समझ आ जाए। अपने आंतरिक लोकतंत्र के लिए दुनिया भर में मशहूर यूनिवर्सिटी जेएनयू की आवाज बंद कर दी गई। जामिया मिलिया की लाइब्रेरी में बैठे छात्रों पर लाठियां बरसाई गई। किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए जुल्म ज्यादती की इंतहा की गई। इस आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में किसानों की मौतें हुई। सिख किसानों को खालिस्तानी कहा गया, वहीं एनआरसी आंदोलन के मुसलमानों को पाकिस्तानी। बहरहाल विरोध को बुरी तरह कुचलने की ये लिस्ट बहुत लंबी है। कहने का मतलब ये है कि भाजपा ने सभी विपक्षी दलों को ये सिखा दिया कि सरकार में आने के बाद विरोधियों से कैसे निपटा या कैसे निपटाया जाता है। पटना में पुलिस की बर्बरता को देखते हुए लगता है कि शायद यही सबक अब सभी गैर भाजपा दल सीख चुके हैं और जहां जहां गैर भाजपा मजबूत सरकारें हैं वहां वहां उन्होंने तय कर लिया है कि भाजपा को करारा जवाब देना है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी यही सब कर रही हैं और कांग्रेस की कर्नाटक सरकार भी भाजपा और उसके संगठनों को लेकर काफी आक्रामक मोड में दिखाई दे रही हैं। लाचार जनता ने एक आखिरी उम्मीद लोकतंत्र के चौथे खंभे से लगा रखी है, लेकिन हो सकता है कि गोद लिए जाने और हप्पा खाने का मजा चख चुका मीडिया का एक बड़ा वर्ग वक्त के साथ साथ अपना पापा भी बदल ले। हप्पा समझते हैं ना आप? हमारे यहाँ बच्चों के खाने के लिए हलवा, खीर या फिर जो चीजें बनती हैं उसे हप्पा कहते हैं। हम पहले भी कई बार अपने वीडियोस में कह चुके हैं और आज भी कह रहे हैं कि विरोध को कुचलने की परंपरा लोकतंत्र के लिए खतरनाक साबित होगी। बिना मजबूत विपक्ष कोई भी सरकार चाहे अनचाहे तानाशाही के रास्ते पर चल ही देती है। जरूरत है ईमानदार मीडिया और ऐसे राजनीतिक माहौल की जहां हर किसी को विरोध की आवाज उठाने के अपने संवैधानिक अधिकार की आजादी हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब वीडियो के आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाएं। जय हिंद।